हाय फ्रेंड्स, दिस इज आनंद यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? ओके, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from an isolated gaseous atom। ठीक, फिर से पढ़ेंगे। It is defined as the amount of energy। It is defined as the amount of energy, the amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom। Isolated gaseous atom। इसका मतलब होता है, ठीक, कंसिडर कितना एनर्जी हम लें, ठीक, हाउ मच एनर्जी वी टेक, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितना अमाउंट रहना चाहिए उस एनर्जी का ताकि हम उस एटम को दे करके उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सके। ठीक, कितना एनर्जी ले ताकि उसको इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर दे, इलेक्ट्रॉन के अंदर इनपुट कर दे और उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को हम बाहर लेके आ सके। ठीक, इसके लिए बनाया गया था आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट। ठीक, कंसिडर दिस इज एन एटम, गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम M। कंसिडर किया गया M ही कोई एटम नहीं होता, मतलब सपोज किया दिस M। ओके, इस गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम, अगर इसमें हमने इसमें क्या किया, आयनाइजेशन एंथैल्पी दिया, आयनाइजेशन एंथैल्पी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया, तो इसमें से हमें क्या ऑब्जर्व हुआ कि एक पॉजिटिव चार्ज आया इस कैटायन और हमें कैटायन मिला। अब किसी भी मेटल या फिर किसी भी एटम में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो उस पर क्या एक प्लस चार्ज आएगा, एक प्लस चार्ज आएगा, प्लस ये इलेक्ट्रॉन हमें एक बाहर निकला। ठीक, इलेक्ट्रॉन आउटपुट दिया। ठीक, सेम टू सेम अगर हम दूसरा एटम न लेकर के इसी वाले कैटायन को ले लें, इसी वाले कैटायन को हमने ले लिया और इसी कैटायन को फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी प्रोवाइड किया, तो हमें क्या मिला कि इस पर 2 प्लस चार्ज आ गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया। ठीक, फिर से हमने इसी कैटायन को लिया, इसी कैटायन को लेने के बाद फिर हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी दिया, तो हमें क्या ऑब्जर्व हुआ, इस पे 3 प्लस चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन फिर बाहर निकल गया। ठीक, अगर इसमें लिखा गया है हमारे डेफिनेशन में दैट इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गैसियस आइसोलेटेड एटम। यही एनर्जी, जितना एनर्जी आप दे रहे हो एक एटम को उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जितना एनर्जी, उसी एनर्जी को बोला जाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी भी बोला जाता है। ठीक, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, अब हम देखेंगे क्या पे I1, I2, I3, क्या हमें एक तीनों एटम को सेम एनर्जी देना हुआ था? ये तीनों एटम का हमें सेम एनर्जी, यानी सपोज 1 किलो जूल पर मोल हम इसको दे रहे हैं, तो क्या 1 किलो जूल पर मोल इसको भी देना होगा एनर्जी? जी, आगे देखते हैं। ठीक, देखें IE1, सपोज I1 हमने इसको दिया। ठीक, हमें बुक में लिखा होगा कि IE1 हमने इसको दिया और हमें कैटायन मिला प्लस एक इलेक्ट्रॉन मिला, और एक दूसरा एनर्जी दिया हमने IE2 और तीसरा एनर्जी हमने दिया IE3। ये आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड एंड थर्ड। ओके, अगर इसमें हमें ग्रेटर मतलब कि कौन सा ज्यादा कौन सा कम है, कितना देना पड़ा देखे, तो ये इस तरह इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। अभी इंक्रीजिंग डिक्रीज में क्यों ना, ये इक्वल में क्यों हुआ, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने क्यों नहीं दिया? ठीक, फर्स्ट में तो जितना एनर्जी हमने इसको दिया ये मिला, तो इससे ज्यादा हमें एनर्जी इस वाले कैटायन को देना होगा, इस वाले कैटायन को हमें इससे ज्यादा एनर्जी देना होगा, और इसको जितना दिया था इससे ज्यादा हमें इसको एनर्जी देना होगा। ये क्यों हमें ज्यादा देना पड़ा? क्यों हम इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं दे सकते, इनपुट करें और इलेक्ट्रॉन नहीं दें? उसको समझते हैं। सपोज दिस इज एन एटम, ये एक एटम है। ओके, इसकी शेल है 2। ठीक, इसके लास्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, सपोज हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी दिया, इसको सम अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया। ठीक, और हमें क्या मिला, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, सिंपल। बट अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो इससे ज्यादा जितना एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड किया गया था उससे ज्यादा एनर्जी इसको देना पड़ेगा। ये क्यों? इसी को पढ़ना है ना, तो देखते हैं। ये है न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे ये इलेक्ट्रॉन है, कितनी दूरी पे ये इलेक्ट्रॉन है। अब ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस से ज्यादा दूरी पे है और ये न्यूक्लियस के नजदीक है। तो इसी वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक एटम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्टिव फोर्स रहता है,
ठीक, जिस उसी फोर्स से तो न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया रहता है, नहीं तो फिर इलेक्ट्रॉन चला जाता। ठीक, अट्रैक्टिव फोर्स रहता है। देखो जितना नजदीक इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियस के, जितना नजदीक इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और जितना दूर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन होगा उतना कम अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है तो इसमें थोड़ा अट्रैक्टिव फोर्स कम है, तो इसको एनर्जी हमें थोड़ा देना पड़ा, मतलब कि थोड़ा कम देना पड़ा। बट इसके कंपैरिजन में, इस इलेक्ट्रॉन कंपैरिजन में इसको कम देना पड़ा। बट अगर इसको हमें निकालना हो तो इसको हमें दूसरा एनर्जी देना होगा, दूसरा एनर्जी देना होगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, और इसे ज्यादा देना होगा। ठीक, अब बिकॉज पढ़ाई क्यों इतना एनर्जी ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ द attractive force between nucleus and electron। ठीक, समझ में आया हमें क्यों ज्यादा एनर्जी देना होता है। अब हम देखेंगे फैक्टर विच इन्फ्लुएंस आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस किस पे डिपेंड करता है, चलो देखते हैं। तो साइज ऑफ एन एटम, फर्स्ट साइज ऑफ एन एटम, सेम टू सेम वही बात है। साइज अगर बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा दूर होगा उसमें थोड़ा कम एनर्जी देना होगा, जो नजदीक होगा उसमें ज्यादा एनर्जी देना होगा। ये फॉलो करता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का लॉ। ठीक, साइज ऑफ एन एटम, तो हम बोल सकते हैं जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा, ठीक, साइज ऑफ एटम, ठीक, जितना ज्यादा साइज होगा, साइज ऑफ एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बोल सकते हैं ना साइज ऑफ एटम, अगर एटम का साइज बड़ा होगा, एटम का साइज बड़ा होगा तो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी कम देनी होगी। अगर साइज एटम का साइज बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम देनी होगी। अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमें सेम टू सेम, ठीक, अगर साइज बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम देनी होगी, और साइज छोटा होगा तो हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा देना, एनर्जी हमको ज्यादा देना होगा। ठीक, बी एंड बी है हमारा न्यूक्लियर चार्ज। ओके, न्यूक्लियर चार्ज सेम टू सेम, अगर एक एटम है एम, ठीक, इसके पास है 3+ चार्ज, तो इसको हमें एनर्जी ज्यादा देना होगा, इसको एनर्जी हमें ज्यादा एनर्जी देना होगा। ठीक, तो हम बोल सकते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एटम इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बोल सकते हैं ना, अगर एटम पे चार्ज सब बहुत ज्यादा होगा, एटम पे चार्ज ज्यादा होगा, नहीं सॉरी ये गलत हो गया। हम ऐसे ही कंसिडर करते हैं कि अगर एक एटम के पास चार्ज ज्यादा हो, सपोज दिस इज एन एटम, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, इसके पास 1+ चार्ज आ गया, और इसको हमें एनर्जी देना होगा। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस के नजदीक है, तो इसमें हमें एनर्जी ज्यादा देना होगा, इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा देना होगा। ओके, होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।